नमस्कार। जय हिंद। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज है 1 अगस्त 2026 शनिवार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो रात्रि लगभग 11:07 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। यदि आप कोई शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों से बचना बेहतर माना जाता है। आज की शुरुआत करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को समझना जरूरी है और केवल सख्ती से समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और संवाद के जरिए समाधान खोजने की अपील की है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की ई-20 पेट्रोल नीति के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि इस नीति का असर आम जनता और वाहन मालिकों पर पड़ सकता है, जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि इससे ईंधन आयात कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर हैं। इस दौरान वे लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जालौर और सिरोही में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और आसपास के कई जिलों में भी तेज बारिश और गरज चमक की संभावना है। अगली खबर यूपी से है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, अयोध्या और आसपास के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ धाम में मौसम फिर से चुनौती बन गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वोत्तर से आ रही है, जहां असम में मानसून और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में इस मानसूनी सीजन में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 80 हो गया है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी 2,12,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं और दाने दाने को मोहताज हैं। असम के 7 जिलों में इस वक्त प्रकृति का क्रूर रूप देखने को मिल रहा है। शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, बिस्वनाथ और कामरूप में स्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है। खेतों की बात करें तो 21,500 हेक्टेयर से अधिक की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के कई जिलों में आरटीओ कर्मचारियों के आंदोलन के कारण वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आम लोगों को लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत जारी है और जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतमाला परियोजना में राजस्थान नंबर 1 बना। राजस्थान ने सड़क विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतमाला परियोजना के पहले चरण का लगभग 90% कार्य पूरा होने के साथ राज्य देश में सबसे आगे बताया जा रहा है। इससे हाईवे नेटवर्क मजबूत होगा, यात्रा का समय घटेगा और व्यापार व पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिवसीय मेवाड़ दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान वन महोत्सव में भाग लेंगे, ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे और क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वे प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति और आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। अगली खबर न से है कांवड़ यात्रा को लेकर। हाई अलर्ट यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया रखा है। शिक्षकों के तबादले के लिए रिकॉर्ड आवेदन
बिहार में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। केवल 2 दिनों में 14,796 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त तक जारी रहेगी और नई स्थानांतरण नीति के तहत हर 5 वर्ष में तबादले की व्यवस्था लागू की जाएगी। जमुई को मिली बड़ी सौगात। जमुई जिले में NH 333A के उन्नयन के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम तेज हो गया है। इस योजना के तहत 2 नए RCC पुल बनाए जाएंगे, जिससे आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के व्यापार तथा विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। अगली खबर देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना को वर्ष 2030 से 31 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस विस्तार के लिए लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह सालाना 6,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में मिलती रहेगी। अब बात करते हैं खेल की। शुरुआत करते हैं ग्लासगो से, जहां भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर मजबूती से जमा हुआ है। भारत के पास अब कुल 23 मेडल हो चुके हैं। पहली बड़ी खबर, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड श्रीलंका के रुमेश थरंगा के खाते में गया। दूसरी बड़ी खबर, आज का दिन भारत के लिए गोल्डन सैटरडे बन सकता है। लवलीना बोरगोहेन और प्रीति पवार समेत भारत के 10 बॉक्सर आज फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए पंच मारेंगे। तीसरी बड़ी खबर, जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने कमाल करते हुए भारत को ऐतिहासिक गोल्ड दिलाया है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की पिच का। बुमराह इज बैक। जी हां, यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को पूरी तरह फिट घोषित कर दिया गया है। वो श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। नया डच कप्तान, नीदरलैंड्स टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कप्तानी छोड़ दी है और अब टीम की कमान स्टार ऑलराउंडर बास डी लीड को सौंपी गई है। इटली और AC मिलान के महान फुटबॉलर फ्रेंको बरेसी का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। खेल जगत उन्हें सलाम करता है। आइए जानते हैं अंतरिक्ष जगत की बड़ी खबरें। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए 24 नए स्टारलिंक सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। वहीं DRDO ने स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। LCA तेजस मार्क 1A के लिए स्वदेशी रेडोम विकसित किया गया है, जिससे विदेशी तकनीक पर निर्भरता और कम होगी। इसके अलावा भारत का प्रोजेक्ट कुशा लंबी दूरी की स्वदेशी एयर डिफेंस प्रणाली के रूप में देश की सुरक्षा को नई ताकत देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं दुनिया की आज की प्रमुख खबरें। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव। पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी बना हुआ है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर क्षेत्र में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने की अपील की है। ब्रिटेन में नई सरकार। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने पदभार संभाल लिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और दोनों नेताओं ने रक्षा, तकनीक, नवाचार और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अगली खबर युवाओं के लिए। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत खेल बुनियादी ढांचे, प्रतिभा खोज, कोचिंग और खिलाड़ियों के विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों में बेहतर अवसर देना और खेलों को करियर के रूप में मजबूत बनाना है। आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर सोना और चांदी के ताजा भावों से जुड़ी है। अगर आप सोना खरीदने, निवेश करने या शादी के लिए ज्वेलरी लेने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज 1 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में नया अपडेट सामने आया है। ग्रोव के अनुसार 24 कैरेट सोना लगभग 10,666 रुपये 80 पैसे प्रति ग्राम यानी 10,66,680 रुपये प्रति 100 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत लगभग 2,17,355 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर का शांत अवतार और रावण के रूप में यश का खूंखार लुक देखकर फैंस के रोंगटे खड़ेठे हो गए हैं। कुछ ही घंटों में इस ट्रेलर को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने खरीद ली हैं। क्या आपने ट्रेलर देखा? आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं हॉलीवुड की, जहां स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर रही है। टॉम हॉलैंड और जेंडाया स्टारर ये फिल्म दुनिया भर में करीब $800 मिलियन की ओपनिंग की तरफ बियर रेच रही है। भारत में भी स्पाइडरमैन का क्रेज 7वें आसमान पर है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में फिल्म के टिकट 3,700 रुपए के पार बिक रहे हैं, फिर भी थिएटर्स पूरी तरह से हाउसफुल हैं। और आखिर में भारत के ओटीटी फैंस के लिए एक शानदार अपडेट। फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स ने हाथ मिला लिया है। अब फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने वाले यूजर्स अपने शॉपिंग बेनिफिट्स और लॉयल्टी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मुफ्त या डिस्काउंट पर पा सकेंगे।